मेरा या हमारा किसी भी धर्म से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उस धर्म की कब्र जरूर खोदना चाहिए जिसने वर्ग विशेष को शूद्र बनाकर उसे अधिकारों से वंचित किया। ये कौन सा धर्म है जिसने इस देश के नागरिकों का हनन किया, उनका शोषण किया और यहाँ तक कि उन्हें शूद्र अर्थात ब्राह्मणों के गुलाम बनाकर उसे उनके अधिकारों से वंचित रखा। अब उनको वंचित रखा, लेकिन ये कौन सा ऐसा वर्ण है, ऐसा वर्ग है जो भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाता है? क्या उसकी कब्र नहीं खोदनी चाहिए? क्या उसे सच में जो है जिस परिस्थिति में, क्या उसको उसकी सच्चाई नहीं दिखानी चाहिए? 100% दिखानी चाहिए। मेरा किसी भी धर्म से कोई मतभेद नहीं है, मेरा भी नहीं है पर्सनली, मेरे को मतलब नहीं है आप किसको मानते हो। मैं सबसे पहले इस बात को मानता हूँ कि मैं इंसान हूँ, मैं सामने वाले को भी इंसान समझ करके उसको मेरे विचार दर्शाऊँ। अब उस धर्म की मैं क्यों कब्र ना खोदूँ जिसने इस देश के 85% लोगों को शूद्र बना करके रखा। अब शूद्र क्यों बना करके रखना चाहा उसने? तब भी बनाया, आज भी बना के रखता है। समझ में इसलिए नहीं आता है, शूद्र बना करके तो रख दिया। कि यदि ब्राह्मण का बेटा एक अच्छे स्कूल कॉलेज में शहर में पढ़ता है तो फिर भारत के ग्रामीण के किसी दलित या किसी आदिवासी या फिर किसी ओबीसी का बेटे के लिए वो स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? 1950 से हम देख रहे हैं, संवैधानिक भारत है। उसको ये पता है कि इस देश का SC ST OBC ये साला शूद्र है, और ये पढ़ेगा लिखेगा तो फिर उनके बच्चे वो बड़े पदों पर नहीं रह पाएंगे। ब्राह्मण का बेटा और एक दलित का बेटा यदि बराबरी करने लगे तो ब्राह्मण के बेटे को भी कहीं ना कहीं प्लेट साफ करना पड़ेगा होटल में, कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग के नीचे काम करना पड़ेगा। किसी ओबीसी का बेटा अगर होटल में प्लेट साफ कर रहा है तब ठाकुर के बेटे को भी वही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें न हो और उनके अधिकारों के प्रति वो कभी जागृत ही न हो, इसके लिए उन्हें वंचित किया जा रहा है, किया जाएगा और किया गया था। भाई भारत में 1950 से संविधान लागू हुआ, तब से अब तक की सरकारों ने, अभी हमारे माननीय मोदी जी है जो माथे को चंदन भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं और पीले वस्त्र भी पहनते हैं, ये बताते हैं कि वो एक साधु संत है। तो ये कैसा साधु संत रे बाबा, इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के लोग 19 करोड़ भूखे सोते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए और इस देश में तकरीबन 70% लोग युवा बेरोजगार है, फांसी लगा के मर रहे हैं, किसान, ऐसे प्रधानमंत्री को कतई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ही वांट हिंदुज़म, क्योंकि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, मोहन भागवत का शिष्य है।
गुरु ने जो बोल दिया उतना तो करना पड़ेगा। और आरएसएस चाहता ही है कि रेजियल सिस्टम, इस देश में शिक्षा हो, कानून हो, व्यवस्था हो, कुछ भी हो, एंड सो ऑन, और केवल ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के लिए होनी चाहिए। दैट इज आरएसएस। एनी हाउ, अब उसके लिए संस्कृति में क्या करना है, लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो अलग फंडे हैं इनके। हजारों लाखों इनके ऐसे संगठन है, वो सिर्फ हल्ला मचाते रहते इस देश में। और जब हजारों लाखों संगठन है तो फिर वो इस देश के मीडिया को खड़े खड़े क्यों नहीं खरीदेंगे? हम सोचते हैं कि मीडिया गलत है। भाई मीडिया गलत नहीं है, उनको पैसा दिया जा रहा है। अब जिसको पैसा दिया जाएगा वो क्यों नहीं इशारे पर नाचेगा? और जब वो नाचेगा तो इस देश में, अब इस देश में जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ छापने वाले प्रेस है, मशीनरीज है, वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और हजारों लाखों संगठन इनके पास ऐसे हैं, आरएसएस के पास, जो इस देश के प्रधानमंत्री को साधु संत बनाने पे मजबूर करते हैं। तो वो साधु संत इंसान की थ्योरी क्या है? एक गुंडा मवाली आवारागर्दी जो हत्या नहीं कर सकता, वो साधु हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म। ढंग से पढ़िएगा जनाब हिंदुज़म। जो हत्या नहीं कर सकता वो साधु संत हो नहीं सकता। जो झूठ नहीं बोल सकता वो साधु संत हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म। आप चाहे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, या अथर्ववेद पढ़ो, या दुनिया के वेद पढ़ो, या फिर 4 वेद, 108 उपनिषद, 60 नीतियाँ और दुनिया भरे के पुराण, उसके बाद में फिर वो ब्राह्मण ग्रंथ, ये त्रय तैत्रेय और क्या क्या है, फिर इनका युग, फिर वर्णाश्रम, वर्णों का आश्रम, यानी इंसान की ज़िंदगी को भी 4 भागों में, उसके बाद साम दाम दंड भेद, यानी सारा का सारा जो सिलसिला है ये, उसको जो पढ़ता है, जो खूंखार हो जाता है, जो आतंकवादी बनता है, वो इस देश का साधु संत बनता है। जिसको इस देश के लोगों से कतई लेना देना नहीं होता। जितने ज़्यादा मरेंगे इस देश के साधु संत उतने ही खुश हो जाएंगे। और इस प्रकार का यदि ये कल्चर है इस देश का, इस देश के हिंदू का, तो फिर क्यों न इस देश के लोगों को वंचित किया जाएगा? इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटीज, क्यों न इनको हाशिए पर रख करके काम किया जाएगा? गलत क्या है? हम बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया, वो किया, हिंदुज़म बनाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ठीक ढंग से इस देश के शिक्षण, किसी शैक्षणिक संस्था या कोई काम किया है? नहीं किया। क्यों करेगा भाई? वो उसको तो इस देश में बेरोजगारी बढ़ानी है। 50 गुना बढ़ जाए, 100 गुना बढ़ जाए, हर घर घर में बेरोजगार हो जाए, घंटा क्या फर्क पड़ता है? ही इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज हिंदुज़म वांट्स। इस देश का दलित आदिवासी जितना ज़्यादा नीचे तलवे में जाएगा, तल्ले में जाएगा, उतना ज़्यादा हिंदुज़म को फायदा होगा। उतना ज़्यादा इस देश को फायदा होगा। किसको? इस देश को कौन? इस देश का हर इंसान अपने आप को हिंदू मानता है। अब तो मुसलमान भी उस गिनती में लाया जा रहे हैं, बोले ये भी हिंदू है। तो ये है हिंदुज़म। और जब हिंदुज़म से बना हुआ कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश को खतरे में डालना ही डालना है। कोई भी पार्टी रहने दो। हमने देखा है 1950 से लेकर के कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे बदल गए, वही जज तो है आज भी। तब उन लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं उनके समय में इस देश का सुप्रीम कोर्ट की बहाली की गई है? आज तो सारे के सारे सब लाइन से बिके हुए हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं? ठिठोलेबाजी, अय्यासी। और जो अय्यासी लोग होंगे वो क्या इस देश के SC ST OBC, इस देश के माइनॉरिटीज यानी टोटल 85% लोगों को बहाल होने देंगे?
नहीं, वो तो चाहते हैं कि भीख मांगे नहीं, पूरे के पूरे लोग आत्महत्या करके मर जाए। इस देश के हिंदू कहने वाले किसी आरएसएस या किसी साधु संत या कोई नरेंद्र मोदी जैसे साधु संत खुद को कहने वाले, फकीर कहने वाले, या योगी वोगी को कभी फर्क पड़ सकता है? घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लोग तो चाहते हैं कि इस देश के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाए जिंदा। तभी तो इस देश में हमने देखा 1990 में दंगा होता है, 2002 में दंगा होता है, और उससे क्या होता है? ये देश नंगा होता है। दैट इज हिंदुज़म। इसीलिए उस धर्म की कब्र खोदना चाहूँगा जिसने इस देश के लोगों को शूद्र बना करके उनको उनकी औकात दिखाई, और वो बदले नहीं है। इसीलिए इस देश में शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब की बात किसी भी सूरत में नहीं की जाती। क्यों करेगी भाई देश की सरकारें? जिस देश की जनता ही सोई हो, जिस देश के लोग मुर्दों की तरह सोए हो, और खुद को किसी ने कह दिया, आज हिंदू खुद को कह रहे, कल किसी ने बोल दिया कि बैल है साले, वो मान लेंगे क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। किसी ने कह दिया कि साले कमीने हैं इस देश के लोग, वो मान लेंगे, हाँ भैया हम कमीने हैं। किसी ने कह दिया कि इस देश के SC ST OBC के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग क्या है, साले जानवर है, हाँ जी जानवर है। बट दे कैन नॉट फाइट बिकॉज दे आर नॉट इंडियन पीपल।